का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां सफेद वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईर्ष नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूतों व भक्तों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुमान यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपड़ा पर होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निभव केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सभाया लेवें। गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कलकाली काल में भूमि पर यही मोक्ष का स्थिर उपाय है। पहला अध्याय समाप्त।